हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। आज का जो व्लॉग है वो है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे का। आज के व्लॉग की शुरुआत करी है मैंने मॉर्निंग रूटीन से। घर के काम जल्दी से निपटाने के साथ साथ आज जॉब पर पहुँचने की भी जल्दी है, क्योंकि जो फ्लैग होस्टिंग का यानी कि झंडारोहण का जो टाइम है वो है 8:30 बजे का, और मुझे हर हाल में 8:30 बजे तक झंडारोहण में शामिल तो होना ही होना है। लेकिन किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता है, इसलिए आज मैं रोज से थोड़ा पहले उठ गई थी ताकि मेरे काम समय से पूरे हो जाएं। तो मसालदानी में मसाले खत्म हो गए थे जिन्हें रिफिल करना है। ऑयल डिस्पेंसर में भी ऑयल खत्म हो गया था, उसको भी रिफिल करना था। साथ ही ओट्स, सफेद नमक और काला नमक मंगवाया था जिसको मुझे ग्लास जार में फिल करना था। सबसे पहले मैंने नमक के पैकेट को जार में फिल किया, फिर काले नमक के पैकेट्स को बॉटल में भरा। डेली यूज में आने वाली मसाले वाली जो बॉटल्स थी उनमें भी नमक फिल किया, जिसकी जरूरत हमें हमेशा लंच और ब्रेकफास्ट के टाइम पर पड़ती है, तो उनको भी मैंने लगे हाथ रिफिल कर ही लिया। मसालदानी के मसाले भी खत्म हो गए थे। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया ये खत्म हो गया था, तो उनको भी मैंने रिफिल कर लिया है। और फिर इन सबको रिफिल करने के बाद मैंने कुकिंग शुरू करी। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मैंने मैक्रोनी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, जिससे ये आपस में चिपके नहीं। और मैक्रोनी में पड़ने वाली जितनी भी सारी सब्जियां थी मैंने उनको पहले से ही कट करके रख लिया है। जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही है तो तब तक जो मैंने स्प्राउट्स बनाए थे ना उनको मैं रेडी कर लूंगी। तो मैंने बड़े बाउल में मूंग दाल स्प्राउट्स और चना स्प्राउट्स के लिया है और एप्पल के छोटे छोटे पीस करके सबको एक साथ मिक्स कर दिया है। और स्प्राउट्स का टेस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च, चाट मसाला और काला नमक। जब तक मैं स्प्राउट्स अपना बनाकर रेडी कर रही थी तब तक मैक्रोनी भी बॉईल हो चुकी थी। मैक्रोनी का पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। और लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ बीन्स, आलू, मटर, टमाटर की सब्जी। बीन्स की सब्जी में मैं प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ, जीरे से बना रही हूँ। बीन्स और आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है और ये जो आप स्ट्रेनर देख रहे हैं जिसमें मैंने सब्जियों को वॉश किया है, बहुत ही अच्छी है। इसको मेरे घर के पास एग्जीबिशन लगी थी, वहां से लिया था। बीन्स, आलू, मटर, टमाटर की ड्राई बेस बन रही है। कुकिंग थोड़ी जल्दी करनी है तो एक साइड गैस स्टोव पर मैंने रखी है कढ़ाई और उसमें डाला है थोड़ा ऑयल सब्जी बनाने के लिए। तो ज्यादा कोई मसाले यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हल्दी, हरी मिर्च और नमक डालकर ही एकदम सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ। आज मैं स्प्राउट्स में सिर्फ एप्पल ही मिक्स करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई दूसरा फ्रूट नहीं है जिसको मैं मिक्स कर पाऊं। तो आज मेरे पास है सिर्फ एप्पल और पपीता भी है, लेकिन पपीता तो नहीं मिक्स करूंगी, मैं सिर्फ इसमें मिला रही हूँ, एप्पल को ही मिक्स कर रही हूँ। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने हांडी में डाला है थोड़ा सा ऑयल, फिर सब्जियों को डालकर पकने के लिए रख दिया है। एक तरफ मैं कुकिंग भी करती जा रही हूँ और बीच बीच में टाइम का पूरा यूज करते हुए टिफिन भी पैक करते जा रही हूँ। स्प्राउट्स मेकर में स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे बने हैं, तो इनको मैंने ग्लास बाउल्स में ट्रांसफर कर लिया है ताकि मैं स्प्राउट्स मेकर को वॉश करके दोबारा से स्प्राउट्स बनाने के लिए यूज कर पाऊँ। मैक्रोनी बनाने के लिए मैं शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर का यूज कर रही हूँ। अब बीन्स की सब्जी और मैक्रोनी दोनों की ही फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। और अब लगाने जा रही हूँ आटा। आटा को मैं वीकली छान कर एक डब्बे में भरकर रख लेती हूँ, जिससे आटे को बार बार छानना ना पड़े और सुबह सुबह के जो काम है ना वो डिले ना हो और मैं बिना किसी जल्दबाजी या स्ट्रेस के अपने काम स्मूथली खत्म कर पाऊं। आटा को मैं गर्म पानी से गूंथ रही हूँ। गर्म पानी तो नहीं, हाँ गुनगुना पानी कह सकते हैं। इससे आटा एकदम सॉफ्ट लगता है। आटा लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए प्लेट से कवर करके रख दिया है, जिससे जो आटा है ना उस आटे को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा
अगर रोटी बनाने से 10-15 मिनट पहले आटा को गूंथ कर ढककर रेस्ट देते हैं ना, तो रोटी एकदम सॉफ्ट और नरम बनती है। आटा लगाने के बाद मैंने सिंक में हाथ धोए तो देखा कि सिंक बर्तन से भर चुकी है। अब इसमें बड़े बर्तन रखने की जगह ही नहीं है, तो मैंने डिश वॉशर में लगने वाले बर्तनों को रिंस करके अलग कर दिया है। प्लास्टिक की जो बास्केट है या लिड है उनको डिश वॉशर में नहीं लगाना है, तो उनको मैं हाथ से ही धो लूंगी। सिंक में जो छोटे बर्तन हैं, कटोरियाँ, ग्लास, कप, चम्मच वगैरह, बस उनको ही रिंस करके मुझे डिश वॉशर में लगाना है। उनको रिंस करके डिश वॉशर के पास रख दिया है। सब्जी और मैक्रोनी दोनों ही बन चुकी थी। अब मुझे बस रोटियां सेकनी है, और रोटियां सेकने के लिए मैं आज यूज करने वाली हूँ मिट्टी के तवे का। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये तवा और एक मिट्टी की हांडी मैंने रोड साइड शॉप से ली थी। मैंने इससे पहले कभी मिट्टी के बर्तन यूज नहीं करे हैं, तो मुझे पता नहीं था कि इस तवा को कैसे यूज करना है। तब फिर मैंने मम्मी से बात की और उनसे पूछा कि इसको कैसे यूज करूंगी। तो मम्मी ने बताया कि तुम्हारे गमलों में जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा तवे के पीछे लगा देना, उसके बाद ही इसको यूज करना है। तो मैं छत पे जो गमले थे उनसे थोड़ी सी मिट्टी लेकर आई थी और मिट्टी को मैंने तवे के उल्टे साइड गीला करके लगा दिया है। और जब ये थोड़ा ड्राई हो गया तो गैस पर रख दिया और रोटियां बनानी शुरू कर दी। मिट्टी के तवे को थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार गर्म हो जाता है तो फिर रोटियां बनाने में जरा भी देर नहीं लगती। रोटियां बहुत सॉफ्ट और नरम बनती हैं। तो पहली रोटी जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, मैंने गाय के लिए पहली रोटी निकाली, उसके बाद फिर मैंने बाकी की रोटियां सेकनी शुरू करी। पूरी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब जो 2-3 बर्तन थे, जो बड़े बर्तन थे, उनको हाथ से धोना था। उनको धोया और किचन का काम बाइंड अप करके अब मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। उनको धोया और किचन का काम बाइंड अप करके अब मैं आ गई थी रेडी होने। आज 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे है, तो आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। मेरे पास साड़ियों का ज्यादा कलेक्शन नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत साड़ियां हैं वो या तो पार्टी वेयर हैं या हैवी लुक में हैं। मेरे पास सिंपल और प्लेन साड़ी में सिर्फ यही साड़ी थी, बाकी साड़ियां थोड़ी हैवी हैं। तो फिर अलमारी में अच्छे से चेक करने के बाद फिर मैंने इसी साड़ी को पहनने के लिए डिसाइड किया। मेरे पास एक क्रीम कलर की भी साड़ी है, पर उसमें थोड़ा सा वर्क है, एम्ब्रॉयडरी भी है, जो कि आज के डे के अकॉर्डिंग नहीं सही जा रही थी। साड़ी प्लेन है, सिंपल है, कलर थोड़ा डार्क है, पर मुझे लगता है ये चल जाएगी। इस साड़ी के साथ मैंने गोल्ड के झुमके और तिरंगे वाली बैंगल्स को कैरी किया है, जो कि थोड़ी तो पैट्रियोटिक वाइब्स दे ही रही हैं। तो बस रेडी होने के बाद कुछ ऐसा था मेरा आज का लुक। इस साड़ी के साथ मैंने कुछ रील्स भी क्रिएट करी हैं, जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड करी है। 26 जनवरी और 15 अगस्त जब आता है ना, तो हमें हमारे बचपन के स्कूल की यादें ताजा हो जाती हैं कि कैसे हम अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे। सॉन्ग, डांस, स्किट, हर प्रोग्राम में बैक टू बैक एंट्री होती थी। उस टाइम पर तब एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती थी। और फिर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर के द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता था सबको। लड्डुओं के जो पैकेट्स थे वो सभी को तो एक एक मिलते थे, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 2-2 पैकेट्स मिलते थे प्रोग्राम के बाद, ताकि हम अपनी थकावट को भूलकर इस दिन को एंजॉय कर सकें। अलग ही दिन थे वो। आजकल तो मोस्टली स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां ही हो जाती हैं आज के दिन। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।